बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। सेनेट का इजलास बुलाया गया। इजलास में ये कहा गया कि वक्फ़ा सवालात जो हैं उनको नहीं करते। ये कौमी असम्बली में कहा गया और सेनेट के इजलास में वक्फ़ा किया गया। जी एक सेशन हो रहा है और पता नहीं कोई कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, जिसके बाद सेनेट का इजलास जो है उसको कल बरोज़ हफ्ता दिन 11 और फिर खबर आई कि दिन 3 बजे तक मौखर कर दिया गया है, मुलतवी बेसिकली कर दिया गया है। बताया जा रहा था जी अमेंडमेंट जो है 26वीं आईनी जो तरमीम है वो पेश की जाएगी। उससे पहले बताया गया जी कैबिनेट का जो सेशन है वो बुलाया गया, जो कि पार्लियामेंट हाउस में होगा। फिर खबर है जी पीएम हाउस में होगा। वहाँ वज़रा पहुंचे, मगर वो भी अब इतला ये है कि वो आज इजलास मौखर किया गया है और वो भी इजलास कल सुबह 9:30 बजे का गालिबन जो है वो टाइम दिया जा रहा है। वो इजलास होगा जिसमें मुबैना तौर पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी, जो कि हुकूमत की जानिब से पेश की गई जाएगी। मुझे ये लगता है कि ये तरमीम जो है अदलिया को कंट्रोल करने, सियासतदानों को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ हैं उनको मज़ीद मुअत्तल करने और फिर सियासतदानों की जो एक इख्तियार है उसको मज़ीद कम करने के बराबर है। अदलिया को कंट्रोल करके उस शख्स के ताबे करने का मंसूबा है जो शख्स खुद किसी न किसी के ताबे होता है। तो बेसिकली वन मैन रूल कायम करने की तरफ जाया जा रहा है इस 26वीं आईनी तरमीम से, जो कि 15 सितंबर का हुकूमत का मुसवदा है। अब इत्तला क्या है, खबर क्या है, सेनेट का इजलास क्यों मुलतवी हुआ? मेरे पास ये इत्तला है, कमर मेकन साहब ने ये रिपोर्ट किया कि 3 जो सेनेटर्स हैं वो अभी भी कम थे हुकूमत के सेनेट में, जिसके बाइस ये जो सेनेट का इजलास है इसको मुलतवी किया गया। और इस वक्त जब ये सेनेट का इजलास हो रहा था, ये खबर भी आ रही थी कि 6 अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 2 बीएनपी मैंगल के हैं और 2 ही जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, वो सेनेटर्स भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। वहाँ पर जेमर्स लगा दिए गए थे, इंटरनेट की बंदिश थी और ये अमकान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इन सबको सख्त सिक्योरिटी हसार में सेनेट पहुँचाया जाएगा। और हुकूमत की ये प्लान था कि पहले कैबिनेट एंड देन कैबिनेट के बाद सेनेट से इस अमेंडमेंट को अप्रूव करवाने के बाद कौमी असम्बली में इसको पेश किया जाना था और वहाँ से भी फिर जो लोग अबडक्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपोजिशन के आप कह सकते हैं, उनको पेश करके उनका वोट लेकर ये तरमीम मंजूर करवाई जानी थी। और इस तरमीम के मंजूर होने के बाद जजेस की तैनाती का अमल, जजेस की अपॉइंटमेंट का अमल, सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का अमल और दीगर बहुत सारे जो इंसानी हकूक़ के हवाले से चीज़ें हैं वो, और फिर जो हमारे इदारे हैं उनके जो अफसरान हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बहुत सारे कानून इसमें पास हो जाने थे। अब मामला है क्या, मेरी ये इत्तला है कि तरमीम जो है वो इमरान खान के साथ मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस अपोजिशन के वफ्द की। आई डोंट नो कि उसमें अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे या नहीं होंगे। अडयाला में जाकर मुलाकात होगी और एक शिक जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई जो है बज़ाहिर तो आपस में इत्तफ़ाक़ कर चुकी है, मगर उस शिक को तहरीक इंसाफ वाले ये चाहते हैं और इवन मौलाना साहब भी ये चाहते हैं कि इमरान खान से इस चीज़ की मंजूरी ले ली जाए। तो वो शिक ये है कि जो पैनल ऑफ 3 है जजेस की तैनाती का, वो भी मंजूर किया जाए और उसको मुस्तकबिल से लागू किया जाए। जबकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इमरान खान से इस चीज़ की मंजूरी ली जाएगी कि पैनल ऑफ 3 वाली जो शिक है उसमें मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, इनके जाने के बाद जो नया जज आए वो भी इसी तरमीम के मुताबिक पैनल ऑफ 3 के तहत उसको सिलेक्ट किया जाए और फिर वो आए, जिसमें मुबैना तौर पर लग ये रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनको गालिबन बनाया जाएगा चीफ जस्टिस। जबकि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सारा मामला अडयाला के गिर्द घूम रहा है, सारा मामला इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। बहुत सारी खबरें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पता नहीं इमरान खान को धोखा दे दिया है, इमरान खान के साथ फ्रॉड कर दिया है, इमरान खान के बेच चुके हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बेच चुके हैं। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी मुसवदे पर इत्तफाक कर लिया है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा और सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि इत्तफाक नहीं हुआ, इमरान खान से मंजूरी ली जाएगी। जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इत्तफाक मतलब जो मामलात हैं ज़ाहिर है उस पर बात हो चुकी है। पार्लियामेंट में जो लड़ाई लड़ी है, मौलाना का जो किरदार है, तहरीक इंसाफ का जो किरदार है, वो सब हमारे सामने है। तो अब इमरान खान से कभी इम्कान है कि कल मुलाकात हो जाएगी। आज बिलावल भुट्टो ने भी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उससे मुलाकात की है और ये बताया है कि इत्तला ये है कि मौलाना साहब को उन्होंने ये बताया है कि जो मीटिंग है तहरीक इंसाफ की क़यादत की वो करवाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से अडयाला जेल में। लेट्स सी मामला कहाँ तक जाएंगे। फिल वक्त इन्फॉर्मेशन यही है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, माइनस जेयूआई और माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑल्दो उन्होंने कुछ बंदे अबडक्ट भी कर लिए हैं, कुछ बंदे अगवा भी कर लिए हैं, किसी को प्रेशराइज भी कर दिया है, कोई ख़रीद भी नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। बट इस तरमीम के लिए अगर हुकूमत करना चाहती है और उसके बाद एक सस्टेनेबल वे में इस सारे प्रोसेस को चलाना चाहती है, तो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम माइनस पीटीआई भी हो सकती है, मगर जेयूआईएफ का लाजमी इसमें शरीक होना ज़रूरी है। वो शरीक होगी इस तरमीम में, उनकी सपोर्ट होगी, तभी ये तरमीम आगे
पास भी होगी गालिबन और फिर सस्टेनेबल तरीके के साथ आगे चलेगी भी। ये सारी आज अब तक की डेवलपमेंट है आज की। बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, मगर ये अहम खबर थी जिसमें मेरे पास ये इत्तला है कि आज सेनेट में 3 जो नंबर है, 3 का हिस्सा कम था मौजूदा हुकूमत का सेनेट में आज भी तरमीम मंजूर करवाने के लिए। लेट्स सी मामलात कहाँ तक जाएंगे। सुबह ज़ाहिर है कैबिनेट का सेशन, फिर सेनेट का सेशन दिन 3 बजे, और फिर नेशनल असम्बली का सेशन भी होना है। होपफुली एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाएगा, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के आइन के लिए बेहतर हो, और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेहतर हो, जो भी हो। राय का इज़हार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।